तो भाइयों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोबारा आ गया हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ। पिछली बार हमने आपको ज़ुकाम बुखार और दर्द वगैरह के सिरप बताए थे, लेकिन अब हम कॉम्बिनेशन के साथ आपको उनके साथ यूज़ होने वाले एंटीबायोटिक के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ कॉशंस ये हैं कि आपको जो भी मेडिसिन वगैरह लेनी है वो आपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेनी है, और बाकी उसकी डोज वगैरह भी जो होगी वो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ओनली डिटेल वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा कि कैसे कैसे दी जाती है और कैसे ली जाती है दवाइयाँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास आज कौन कौन सी एंटीबायोटिक पड़ी है। तो ये देखिए, यह सिफेक्जिम, एजिथ्रोमाइसिन, ऑफ्लोक्सिसिन और निडाजोल और एमॉक्सिसिलिन। तो मैं आज इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो लेट्स शुरू करते हैं। तो भाइयों, पहला हमारे पास एंटीबायोटिक है आपका एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेविनेट ओरल सस्पेंशन आईपी। एमॉक्सी ऑगमेंटिन डीओ नाम से आता है इसका सिरप। कई कंपनी तो अलग अलग टाइप की हो सकती है, लेकिन जो मेन सॉल्ट है वो एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोविनेट होता है। मेनली ये क्या है कि ये आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती है, और आपका किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जैसे सर्दी जुकाम बुखार, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो किसी को, या फिर साइनसाइटिस हो, साइनस जैसे हो जाते हैं, या बच्चों में जैसे न्यूमोनिया की शिकायत हो, तो उसके लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर कभी हो जाता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये मेनली ये समझ लो आपकी एंटीबायोटिक है। ये पेनिसिलिन आपने सुना ही होगा एंटीबायोटिक का नाम, उसी ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है। काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है, ठीक है। तो बच्चों को दिया जाता है। एमॉक्सी क्लेव के नाम से आता है इसका। ऑगमेंटिन डीओ भी आता है, एमॉक्सी, कई तरह की इसकी कंपनी वगैरह होती है। तो सर्दी जुकाम बुखार में दे दो आप, ब्रोंकाइटिस में दे दो, या फिर आप इसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है आँख नाक कान वगैरह में, किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें आप दे सकते हैं, ठीक है। और आपने इसे डॉक्टर की सलाह के बाद ही देना है। तो बता देता हूँ मैं आपको कि क्या क्या इसमें पड़ा होता है। जो एमॉक्सिसिलिन जो इसमें होता है सॉल्ट, वो 200 mg होता है, ठीक है। और जो आपका क्लेविनोलिक एसिड होता है ये आपका 28.5 mg होता है, ठीक है। तो बच्चों में हम डोज डिसाइड इसकी ऐसे करेंगे कि जैसे आपने सिर्फ इसे वैसे तो नॉर्मली इसे एक दिन में एक बार ही दिया जाता है। बाकी जो भी आपका बीमारी है या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसकी सीवियरिटी के हिसाब से डॉक्टर अपनी डोज डिसाइड करता है। तो मेनली जैसे अगर मान लो 5 साल का बच्चा है, तो उसको आप इसे एक दिन में एक बार आप 4 ml तक आप इसे दे सकते हो। बाकी इनके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं बच्चों में, जैसे पेट सूख जाता है, या किसी भी तरह का कोई अगर सेंसिटिव है जैसे बच्चा अगर, तो थोड़ी वॉमिटिंग भी हो सकती है इसकी, ज़्यादा यूज़ करने से ओवरडोज भी ना हो, इसीलिए डॉक्टर से आप क्या करेंगे, सलाह लेंगे। तो चलिए दूसरे सिरप पे बढ़ते हैं हम। यह है आपका सिफेक्जिम ओरल सस्पेंशन। इसमें आपका सिफेक्जिम होता है 50 mg। तो इसमें क्या है कि हाँ, एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। ये देखो, आपने यहाँ पे लिखा है, क्लियर नहीं दिख रहा है आपको शायद, हाँ 12 mg यहाँ पे लिखा रहता है। 12 ग्राम पर 30 ml, यानी कि इसके जो इस सिरप के जो 30 ml में है वो 12 ग्राम है। तो ये जो ग्राम की ही ये जो डोज होती है, इसी के हिसाब से सिरप का जो है ml डिसाइड किया जाता है। तो इसके लिए अलग अलग फार्मूले हैं जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। क्लार्क फार्मूला होता है, यंग फार्मूला होता है, एक फ्राइड का फार्मूला होता है। तो वो अपने हिसाब से इसको डिसाइड करते हैं। इसीलिए मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ कि आप जो भी
आप जैसे भी आप सिरप लेते हैं उसको आप क्या करना है कि आपने अपने डॉक्टर की सलाह से डोज वगैरह डिसाइड करवानी। तो अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सिफेक्सिम जो एंटीबायोटिक है ये भी एक तरह का एंटीबायोटिक ही है। इसका यूजेस आपको मैं बता रहा हूँ। ये एक ऐसा एंटीबायोटिक है जिससे हम मेनली कई मेडिकल वाले या फिर कोई डॉक्टर वगैरह होते हैं जो वो इसे ज़्यादातर सर्दी जुकाम बुखार के लिए चलाते हैं, और या फिर आप इसे न्यूमोनिया में भी चला सकते हैं, या आप इसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या ब्रोंकाइटिस हो रही है, कहीं पे सूजन स्वेलिंग आ रही है, कहीं पे चोट लग गई है। तो चोट लगने पे भी क्या होता है कि वहाँ पे हमारा बैक्टीरिया कलेक्ट ना हो, या फिर वहाँ पे क्या हो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना फैले। तो इस वजह से भी क्या किया जाता है कि हम बैक्टीरियल सिरप का यूज़, एंटीबैक्टीरियल सिरप का यूज़ करते हैं। तो सिफेक्सिम भी उनमें से एक है। तो ये भी आप जैसे मान लो 5 साल का बच्चा है तो उसको आप 4 ml वंस इन अ डे आप OD से दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये सिफोडोक्सिम रोक्सिल ओरल सस्पेंशन IP। तो ये मेरे को फीवर के लिए काफ़ी अच्छा एंटीबायोटिक लगता है। और हाँ, इसमें मैं बता देता हूँ आपका क्या क्या आपका पड़ा हुआ है। इसमें आपका सिफोडोक्सिम जो एंटीबायोटिक है वो 50 mg होता है, ठीक है। और इसका 18 ग्राम यानी कि ड्राई सिरप है ये, और इसमें 18 ग्राम पर 30 ml। ड्राई सिरप का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ड्राई सिरप का मतलब क्या होता है कि पाउडर फॉर्म में होते हैं। इसमें अलग से आपको स्टेराइल वाटर दिया जाएगा, या किसी में जिसमें स्टेराइल वाटर नहीं है आप इसमें बॉयल वाटर का यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे जो सिरप है ये फीवर के लिए मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस बेस में मतलब मेरे को ठीक लगता है। बाकी तो आप डॉक्टर की सलाह से लेना, लेकिन तो इसमें आपका बता देता हूँ 18 ग्राम पर 30 ml, ठीक है। तो 18 ग्राम यानी कि इसके पर 30 ml में है। तो डोजेज डिसाइड होगी वही यंग रूल, और आपका एक यंग रूल है आपका, और आपका 2-3 रूल है, वो उनके बारे में आपको अलग से वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ कि ये सिफोडोक्सिम जो सिरप है इसका आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या इसका यूजेज है। ये भी एक तरह का एंटीबायोटिक ही है, और ये आपका जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, या आँख नाक कान में, या सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, मैं उसमें वायरल इन्फेक्शन है बच्चे को, तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या किसी तरह का कोई स्वेलिंग है, स्वेलिंग में यूज़ कर लो आप। लंग्स में कोई दिक्कत है, स्किन में कोई दिक्कत हो रही है, आप उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं सिफोडोक्सिम सिरप का, ठीक है सर। तो इसको भी आपने डॉक्टर की सलाह से लेना है। बाकी आप मैं 5 साल का अगर बच्चा है तो मान के चलो आपकी 4 मेनली जो ये जो आपके एंटीबायोटिक है ना, इनको आप एक दिन में एक ही बार लो। बाकी जो अगर इन्फेक्शन की जो सीवियरिटी है ना, सीवियरिटी अगर आपकी उसकी ज़्यादा है तो आप फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, और फिर उस हिसाब से वो आपकी डोज या तो डोज बढ़ा देगा या फिर आपका टाइमिंग बढ़ा देगा, सुबह शाम के लिए कर देगा। वैसे अगर वैसे आपको अगर जैसे आप नॉर्मली वैसे एक टाइम पे ही एक दिन में एक बार ही दिया जाता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैंने सिरप के लिए बताया था आपको, जैसे चेस्ट एंड कोल्ड हो गया सिरप, तो उसमें आपका वो उसके साथ मिला के आप इसको सिफोडोक्सिम को दे दो, या फिर आप सिफेक्सिम को दे दो, या एमॉक्सी को दे दो। ये जो सिरप है इनका मतलब काम वही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो किस वजह से होती है? राइनाइटिस होता है, नाक बहती है हमारी, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। सर्दी जुकाम बुखार लग रहा है, उसमें भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो वो भी किस वजह से होता है, वो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो अब थर्ड मैं आपको चौथा बता देता हूँ। चौथा हमारे पास आ गया ऑफ्लॉक्सासिन और निडाजोल रेस्कोटाडिल ओरल सस्पेंशन।
तो इसमें 3 सॉल्ट है, ऑफ्लॉक्सासिन, ऑर्निडाजोल और रेस्कोटाडिल, ठीक है। तो इनका भी वही काम है, ऑफ्लॉक्सासिन ये वही है, कॉम्बिनेशन में आता है ऑर्निडाजोल के साथ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मेनली क्या करते हैं लोग, इसको तब देते हैं जैसे अगर बच्चे का पेट ख़राब हो गया, बार बार उसे दस्त लग रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, तो आप क्या करो कि मेफ्टाल स्पास के साथ, जो आपको पिछले वीडियो में मैंने सिरप बताया था मेफ्टाल स्पास के साथ, अगर पेट दर्द हो रहा है, पेट ख़राब भी है, तो आपने क्या करना है, मेफ्टाल स्पास के साथ इसको कॉम्बिनेशन में आपने दे देना है ऑफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल वाले सिरप, ठीक है। ऑफ्लॉक्सासिन आपको सिंगल भी मिल जाएगा, तो सिंगल भी आपको मिल जाता है सिरप के रूप में। तो ऑर्निडाजोल के साथ ये एक तरह से कॉम्बिनेशन में आता है। और ऑफ्लॉक्सासिन आपका क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हटाएगा, जैसे स्किन में हो गया, नाक में हो गया, पेट में हो गया। वैसे तो क्या होता है कि जो भी आपके एंटीबायोटिक है उनका सबका काम एक तरह से एक ही काम है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, लेकिन कोई होता है ना कि पर्टिकुलर दवाई पर्टिकुलर चीज़ के लिए होती है। तो ऑफ्लॉक्सासिन मेनली आपका जो क्या है पेट के लिए करेगा। और आपका जो इसके साथ जो ऑर्निडाजोल है, ऑर्निडाजोल क्या करता है, ये पैरासाइट्स वगैरह के लिए होता है, जैसे पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया। अब पेट में क्या होता है आपका, पेट में ज़्यादातर यही चीज़ होती है कि पैरासाइट की वजह से हो जाता है, जैसे ई कोलाई की वजह से आपका पेट ख़राब हो गया, या आपका बोलते किसी और चीज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पेट ख़राब हो गया। तो ऑर्निडाजोल के साथ इसीलिए आता है कॉम्बिनेशन में, ताकि वो दोनों चीज़ में आपका काम कर पाए, यानी कि पेट को आपके स्वस्थ रख पाए। तो तीसरा सॉल्ट इसमें एक और बताया था मैंने, रेस्कोटाडिल। तो ये सॉल्ट क्या करता है, ये आपका जो बाउल मूवमेंट होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो आपका खाना पचाने का काम करती है, तो उसका क्या होता है कि बाउल मूवमेंट होता है। बाउल मूवमेंट मतलब उसका ये होता है कि वो खाने को आगे ले जाने का काम करती है, जैसे सांप की तरह चलती है। तो अब क्या होता है कि हम जैसे पेट ख़राब है बच्चे का, या हमारा किसी का भी पेट ख़राब है, तो क्या होता है कि वो बाउल मूवमेंट क्या हो जाती है आपकी, स्लो हो जाती है, मतलब वो काम ही नहीं करती है, और खाना जो है वो हमारा वैसे का वैसे ही बाहर निकल जाता है, पचता नहीं है, वो पच नहीं पाता है। तो ये रेस्कोटाडिल जो सॉल्ट है, ये बहुत पुराना सॉल्ट है। ये क्या करता है कि उस बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो अब आप ये देखो ना, कॉम्बिनेशन कितना बेटर है, ऑफ्लॉक्सासिन, ऑर्निडाजोल और रेस्कोटाडिल। ये कॉम्बिनेशन मतलब आप तीनों मतलब जिस कॉज से आपका पेट ख़राब हो रहा था, वो कॉज ही आपने ख़त्म कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा जल्दी स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है। अब आपका हमारा आ गया पाँचवा हम बताते हैं आपको। बाकी डोज तो वही है, आप 5 साल का बच्चा है तो 4 ml दे दो, या 5 ml तक दे दो 5 साल के बच्चे को, ठीक है, एक दिन, वंस इन अ डे, ठीक है। फिर अब हमारा आता है एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन 200 mg। ये 100 mg में भी आता है, 200 mg में भी आता है। तो इनका भी जैसे मैंने आपको बताया था, ये ग्राम में बताए थे ना मैंने, हाँ, मैंने इसका आपको ऑफ्लॉक्सासिन वाले का मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या क्या कितना है। ऑफ्लॉक्सासिन इसमें है 50 mg, ऑर्निडाजोल है इसमें 125 mg, और रेस्कोटाडिल है आपका 15 mg। तो इस कॉम्बिनेशन में ये आपको मिलता है। फिर इसके बाद आता है इसका, तो भाई हम वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ इसका एजिथ्रोमाइसिन का, ठीक है। 15 ml का ये है, 200 mg में है, 100 mg में भी आता है। 100 mg आप 3 साल से छोटे बच्चों को दे सकते हो, और ये आप 3 साल से ऊपर के बच्चों को दे सकते हो। इसमें 200 mg का आपका एजिथ्रोमाइसिन है। एजिथ्रोमाइसिन क्या काम करता है, जैसे गले में आपको बच्चे के किसी गले में दिक्कत हो रही है, सोर थ्रोट हो रहा है, या न्यूमोनिया की शिकायत है, या फिर पेट में कोई दिक्कत हो रही है, या स्वेलिंग आ रही है फेस पे, आप उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप सेम 5 साल के बच्चे को 5 ml दे दो आप, ठीक है, वो भी एक टाइम देना आपने। तो एजिथ्रोमाइसिन ये आपका एक और आपका एंटीबायोटिक हो गया। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।